देखिए, पूरे देश में अघोषित इमरजेंसी लागू है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। मणिपुर में महिलाओं के लिए नंगा करके उनकी परेड कराई जा रही है। कारगिल के शहीदों की, जिन्होंने देश की रक्षा की है, वो अपनी पत्नी को बचाने में असमर्थ है। चारों ओर बलात्कार हो रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 17 साल की बच्चियों से लेके 85 साल की महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहे हैं। मणिपुर जल रहा है, मेघालय जल रहा है, देश जल रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी चुपचाप बैठे हुए हैं। जाति हिंसा को बढ़ावा दे रहे हैं, संसद में बोलने नहीं दे रहे हैं लोगों को। आप समझ सकते हैं कि पूरे देश में किस प्रकार से हो रहा है। इसी प्रकार से मध्य प्रदेश भी जल रहा है। अगर बचाना है तो सिर्फ देश में एक ही पार्टी है जो सबको साथ लेके चल रही है, वो आम आदमी पार्टी है। मणिपुर का ये मामला है और मणिपुर में उपराज्यपाल जो है वो आदिवासी से आती है और देश की राष्ट्रपति जो है द्रौपदी मुर्मू वो भी आदिवासी समाज से आती, तो ये चुप क्यों है अभी? देखिए, सभी के मुंह पे ताले लगे हुए हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जमी लोगों को बड़े बड़े पद पे बिठा लिया गया है। सारे का सारा सिस्टम कैप्चर कर लिया है। मैं आपको बता दूं कि मणिपुर पे माननीय ना तो अमित शाह जी बोले हैं, ना उनके मुख्यमंत्री का इस्तीफा लिया गया है, ना वहां के उपराज्यपाल को तलब किया गया है, जबकि सीधा सीधा है अनुच्छेद 355 के अंतर्गत केंद्र शासन की जिम्मेदारी है कि राज्यों में यदि शासन कानून के हिसाब से नहीं चलता है तो राज्यपाल से रिपोर्ट मंगा के वहां की सरकार को हटा सकते हैं, वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं। पर इनको देश की चिंता नहीं है, क्योंकि वहां पे लोकसभा सीटें बहुत कम है, इसलिए वहां पे ध्यान नहीं दे रहा है। ये सिर्फ 2024 में सत्ता कैसे आती है, 2024 में नरेंद्र मोदी सरकार कैसे बनाते हैं, इस बात की इन लोगों को फिक्र है और बड़े बड़े राज्यों पे ये ध्यान दे रहे हैं। अगर कि ध्यान नहीं दिया गया और संजय सिंह को अगर वापस नहीं लिया गया, क्योंकि वो एक दम से आवाज उठाने वाले एक आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, तो आगे क्या रहेगा आप लोगों का? देखिए, आदरणीय संजय सिंह के साथ पूरी आम आदमी पार्टी, पूरा देश और जो गठबंधन नया बना है इंडिया, आदरणीय संजय सिंह जी के साथ खड़ा हुआ है। और अभी आप देख रहे हैं जो संजय सिंह जी के समर्थन में है, जो मणिपुर को जो जल रहा है, मणिपुर में जो बलात्कार हो रहे हैं, मणिपुर में जो हत्याएं हो रही है, उस चीज के विरोध में है। आम आदमी पार्टी निरंतर गरीबों की, असहायों की, पीड़ितों की, महिलाओं की, अनुसूचित जनजाति की, अनुसूचित जाति की, ओबीसी की, सभी वर्गों की आवाज उठाती रहेगी। और नरेंद्र मोदी जी समझ लें, शिवराज सिंह जी समझ लें कि ये चिंगारी जल चुकी है और इस चिंगारी को संजय सिंह जी के साथ दुर्व्यवहार करके उनको निलंबित करके नरेंद्र मोदी आग दे रहे हैं। और निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी आगे भी आंदोलन करेगी और पूरे दमखम के साथ करेगी। आज पूरे भारत में आम आदमी पार्टी मणिपुर के पीड़ितों के पक्ष में और मणिपुर हिंसा के विरोध में और मणिपुर में जो महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, बलात्कार हो रहा है, नंगा किया जा रहा है, परेड निकाली जा रही है, उन सब के विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे देश में प्रदर्शन कर रही है। तो यहाँ नमस्कार। जो हमारे देश में विगत 2014 के बाद जो स्थितियां बन रही हैं, वो इस तरह से लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ मानवता है ही नहीं। मणिपुर में जो सरकार है, भाजपा की सरकार है, और जो पूरे भारतवर्ष में दमखम भरती है कि हम सुरक्षा की व्यवस्था लेके आएंगे, और यहाँ पर हमारी नारियां सुरक्षित नहीं है। और यहाँ पर मध्य प्रदेश में हमारे जो मुख्यमंत्री हैं वो भांजियां लगातार कहते आ रही हैं। यहाँ पर जब नारी सुरक्षा नहीं है तो हमारा देश जा किस तरफ रहा है? ये किस तरह का विकास है? इस तरह का बर्दाश्त हमारी आम आदमी पार्टी नहीं करेगी और इसका पुरजोर विरोध करेगी। और आने वाले समय में राष्ट्रपति को, वहाँ का मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर देना चाहिए, वहाँ की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर देना चाहिए और तत्काल संज्ञान में इसको हमारे जो
न्याय के माध्यम से, चाहे हमारा सुप्रीम कोर्ट हो, तत्काल इसके अंदर उसको अपना कार्रवाई करना चाहिए और मुख्यमंत्री और भाजपा सरकार को वहां से बर्खास्त तुरंत से तुरंत करना चाहिए। जो हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। जो भी हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया हुआ है, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। इंटरनेट बंद करने से कुछ नहीं होता। ये तो उसी तरह से हो गया जैसे बिल्ली दूध पी रही है और उसने आंख बंद कर लिया है। ये पूरे देश के लिए शर्मसार की बात है। हमारा देश आगे नहीं पीछे जा रहा है, जातिवाद में उलझते जा रहा है। इसको हमारे देश के हर व्यक्ति को समझना चाहिए और इसका विरोध करना चाहिए। ये जो हो रहा है आज के समय में, ये हमारा देश विकास नहीं विनाश की तरफ जा रहा है। मैं यही कहूंगा कि मेरे माध्यम से जहां तक भी आवाज जा रही है, आप लोग भारी से भारी संख्या में इसका विरोध कीजिए, क्योंकि आज मणिपुर में हो रहा है, या मध्य प्रदेश में भी हो सकता है, या किसी और राज्य में भी हो सकता है, हमारी माताओं बहनों के साथ भी हो सकता है। इसलिए आप लोगों से विनम्र हाथ जोड़कर विरोध, आपसे अनुरोध है कि इसका विरोध कीजिए। ये जो घटना हो रही है बहुत धर्म करो, धर्म करो।